नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्विज़ का डे 2 कवर करेंगे। डे 1 में हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर कर लिया था तथा डे 2 में हम आज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये 2019 और 20 के हैं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम संपन्न नहीं हो जाता है, क्योंकि हम डे बाय डे करके उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करा देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यह जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हम डेली आप तक पहुंचा रहे हैं यह यूपीपीसीएस 2020 के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और आरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं डे 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कराया है। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा राज्य विशु नाम से अपना नव वर्ष मनाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वह कौन सा राज्य है जो विशु नाम से अपना नव वर्ष मनाता है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केरल राज्य है वह अपना जो नव वर्ष है वह विशु नाम से मनाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो केरल का नव वर्ष विशु है और जो वैसाखी त्यौहार है कहाँ का? पंजाब का। आप याद रखिएगा, पंजाब का जो वैसाखी त्यौहार है और केरल का जो विशु नव वर्ष है यह दोनों एक ही दिन पड़ते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केरल का जो विशु त्यौहार है नव वर्ष का वह और बैसाखी जो त्यौहार है पंजाब का यह दोनों एक ही दिन पे मनाए जाते हैं, तो इसे आप जरूर याद देखिएगा। इसके साथ केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आप याद रखिएगा, जो केरल राज्य उसने के फोन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कौन सा? तो केरल राज्य के द्वारा जो है के फोन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस के फोन प्रोजेक्ट के तहत जो केरल गवर्नमेंट है वह गरीबों को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में जो केरल राज्य उसने कर्मी बोट नामक रोबोट को भी लॉन्च किया था। कौन सा? तो कर्मी बोट नामक रोबोट भी केरल की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके साथ जो केरल की गवर्नमेंट है यहाँ पे नीला नदी क्या है? तो यहाँ पे बहती है नीला नदी, जिसको हम कहते हैं भरत पूजा नदी। नीला नदी का जो दूसरा नाम है वह है भरत पूजा नदी। यह नदी चर्चा में क्यों थी? क्योंकि वेबिनार का जो आयोजन है केरल में किया गया था तथा वेबिनार में बताया गया था कि आप लोग नीला नदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो केरल की गवर्नमेंट है उसने तिरंगा व्हीकल भी लॉन्च किया अपने यहाँ। जो तिरंगा व्हीकल है, तिरंगा व्हीकल है वह भी केरल की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो केरल की गवर्नमेंट है उसने ब्रेक द चेन नामक कार्टून अभियान भी शुरू किया था। कौन सा अभियान? तो ब्रेक द चेन नामक जो कार्टून अभियान है यह भी केरल की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तथा एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखनी पड़ेगी, हाल ही में एक महिला डीजीपी बनी है केरल में, इनका नाम है आर श्रीलेखा। सुपर इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा। श्रीलेखा यानी इनका पूरा नाम है आर श्रीलेखा। क्या नाम है? तो आर श्रीलेखा। यह हाल ही में केरल की डीजीपी बनी है तथा यह केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप जरूर याद रखिएगा। केरल की जो पहली महिला डीजीपी बनी है इनका नाम है आर श्रीलेखा, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। वहीं केरल के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो आरिफ मोहम्मद खान। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है इसका जो संबंध है वह किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। तथा हाल ही में जो गुजरात राज्य उसने इसके तीसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है, तब इसे याद रखिएगा। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को जो है केरल की गवर्नमेंट ने हाल ही में मंजूरी दे दी थी, तो आप इसे याद रखिएगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके साथ गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर तथा गांधीनगर से ही जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह की यह कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसे भी आप याद रखिएगा। गांधीनगर से ही लोकसभा सांसद कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ गुजरात में ही जो है कौन सा स्टेडियम बनाया गया है?
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका ट्रंप ने उद्घाटन किया था हाल ही में, जहाँ पे नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किस स्टेडियम में? तो इस स्टेडियम का आप नाम बताइए। यह स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। सरदार पटेल की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह भी गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, गुजरात में जो है एक नीदरलैंड की कंपनी है पाल वी, क्या नाम है? तो पाल वी करके एक नीदरलैंड की कंपनी है जो कि उड़ती हुई कार बनाती है। आप याद रखिएगा, नीदरलैंड की एक कंपनी है पाल वी जो कि उड़ती हुई कार बनाती है, वह गुजरात में फैक्ट्री स्थापित करेगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है गुजरात राज्य से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मिडनाइट इन चेर्नोबिल अ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है एडम हिगिनबोटम ने। तो इसे आप याद रखिएगा, एडम हिगिनबोटम की यह पुस्तक है मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तथा यह जो घटना थी न्यूक्लियर डिजास्टर थी, चेर्नोबिल नामक जगह कहाँ पे है? तो यह चेर्नोबिल नामक जगह आपको मिलेगी यूक्रेन में। तो यूक्रेन में यह घटना घटित हुई थी। तथा इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो एडम हिगिनबोटम ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस पुस्तक को एक पुरस्कार दिया गया है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। तो इसे भी आप याद रखिएगा, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार इस पुस्तक ने जीता है। इसके साथ अब यूक्रेन में यह चेर्नोबिल की जो घटना घटित हुई थी, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी आपको मिलेगी कीव। तथा यहाँ की मुद्रा क्या है? हर्मीनिया। क्या है? तो हर्मीनिया जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है यूक्रेन की। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। आप नाम याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल के दिन जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तथा यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1970 में मनाया गया था पृथ्वी दिवस। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तथा हाल ही में इस वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस ने अपने 50 साल भी पूरे कर लिए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, 2020 में पृथ्वी दिवस ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। पहली बार यह 1970 में मनाया गया था। तथा 2020 का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है क्लाइमेट एक्शन। क्या रखी गई है? तो इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी क्लाइमेट एक्शन। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो पृथ्वी दिवस है वह कब मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था 2020 का। इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को दिया गया था 142वां स्थान, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। भारत को 142वां स्थान दिया गया था इस वर्ष 2020 के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें 2019 की, तो 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? तो 2019 में भारत को स्थान दिया गया था 140वां। तो इसे भी आप याद रखिएगा, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी, तो उस पीसीएस की परीक्षा में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया था उसमें 2017 का पूछ लिया था कि 2017 में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो आपको 2-3 साल पिछले साल की भी रैंकिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड देखते हुए आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस वर्ष 2019 की जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछ लिया था कि 2017 में भारत की
जो है रैंकिंग क्या थे। तो इस हिसाब से आपको 2-3 साल पीछे की भी रैंकिंग भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वर्ष का जो 2020 का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत को 142वां स्थान दिया गया है और 2019 में भारत को 140वां स्थान दिया गया था। इसके बाद इस रैंकिंग में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे आपको मिलेगा नॉर्वे, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा फिनलैंड और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा डेनमार्क। तथा सबसे जो है खराब जो रैंकिंग है वो किसकी है, उत्तर कोरिया की। यानी प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में जो उत्तर कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया है, वह सबसे लास्ट पे आता है। यानी कि सबसे लास्ट पे नॉर्थ कोरिया है इस रैंकिंग में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो रैंकिंग है किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा, यह एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है प्रतिवर्ष प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसमें अगर हम चीन की रैंकिंग की बात करें तो चीन को इसमें स्थान दिया गया है 177वां। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज कौन बने। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ओपनर के तौर पे 10,000 रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इनका नाम है रोहित शर्मा। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। जो रोहित शर्मा है ये बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। पहले बल्लेबाज कौन थे बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले, तो सुनील गावस्कर थे और सचिन तेंदुलकर दूसरे थे और वीरेंद्र सहवाग तीसरे थे। और हाल ही में रोहित शर्मा चौथे बल्लेबाज बन गए हैं बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक खिलाड़ी का नाम आप याद रखिएगा, रॉस टेलर का नाम आप जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह जो रॉस टेलर है इसने 100 वनडे मैच, 100 टेस्ट मैच और 100 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसे आप याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रॉस टेलर। इन्होंने 100 वनडे मैच, 100 टेस्ट मैच और 100 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न हमारा है, अजय बिसारिया निम्नलिखित में से किस देश में भारत के राजदूत बने हैं। तो जो अजय बिसारिया हैं निम्नलिखित में से किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो कनाडा में। यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। कनाडा में भारत के राजदूत बने हैं अजय बिसारिया। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। इसके साथ हाल ही में कुछ नए राजदूत भी अपॉइंट किए गए हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कतर में भारत के राजदूत बने हैं दीपक मित्तल। बहरीन में भारत के राजदूत बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत बने हैं जयदीप मजूमदार। और स्लोवेनिया में भारत की राजदूत बनी है नम्रता एस कुमार। तो इन्हें भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के गगनयान मिशन के लिए कौन सा देश भारत के सर्जन डॉक्टर को ट्रेनिंग देगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है गगनयान मिशन जो है भारत का वो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तथा इस गगनयान मिशन के लिए जो सर्जन डॉक्टर होंगे भारत के, उनको ट्रेनिंग कौन देगा, तो फ्रांस दे रहा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। 2022 में जो गगनयान जो मिशन है भारत के द्वारा जो लॉन्च किया जाएगा, इस गगनयान मिशन के लिए जो सर्जन डॉक्टर होंगे उनको ट्रेनिंग दे रहा है फ्रांस। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तथा इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। तथा इसी के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश था, तो डेनमार्क। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं डेनमार्क इस रैंकिंग में पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे नॉर्वे था, तीसरे स्थान पे फिनलैंड था, चौथे स्थान पे स्वीडन था और पांचवें स्थान पे आइसलैंड था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, तो 76वां। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत की जो रैंकिंग है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में वो थी
76वीं, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो रैंकिंग है प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रतिवर्ष सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो विश्व आर्थिक मंच है इसके अध्यक्ष कौन है, क्लास श्वाब। कौन है, तो क्लास श्वाब जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ये लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, जो कि हम 10 करंट अफेयर्स का डेली आप तक पहुंचा रहे हैं, यूपीपीसीएस के लिए, बीईओ के लिए और आरओ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।